आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो दही वाला जो मगम्मा है, इससे 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलता है। बिहार बोर्ड 2024 में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जान लेते हैं, देख लेते हैं, याद भी कर लेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि दही वाला जो मगम्मा है, इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है श्रीनिवास, और ये कहानी है। ये क्या है? कहानी है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे रिलेटेड देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा की कौन थी? तो कौन थी? तो बहू थी। क्या थी? बहू थी। चलिए ऑप्शन नंबर सी, अगर ऑप्शन नंबर जिसका भी सी है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक में, जो ऑप्शन नंबर बी है सही। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? यह मगम्मा कहा था, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है घर वालों के रहते रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो किसने कहा? ऐसा जो है कि मगम्मा ने कहा था। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? तो क्या था? अमराई का कुआं था। क्या था? कुआं था, जो अमराई का कुआं था, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा जो है दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा 7वां, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो किस भाषा से था? कन्नड़ भाषा। किस भाषा से था? कन्नड़ भाषा से था। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी थी? तो किससे थी? कन्नड़ से थी। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न कर रहा मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए। वो अपने पोते के लिए ले जा रही थी, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न का दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्योंकि उसके अंदर क्या था? डर था, बहुत डर था। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 सही। चलिए अगला प्रश्न 11वां कर मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अबलूर के पास एक गांव था, उसी के गांव में रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न 12वां प्रश्न कर मगम्मा को किससे विवाद था? तो किससे विवाद था? बहू से विवाद था, जो बहू से बहुत विवाद था मगम्मा को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है क्यों ही राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? तो किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न कर दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक का द्वारा रचित है? तो किस द्वारा? तो किसके द्वारा रचित है? श्रीनिवास। सब पहले बता दिए थे, श्रीनिवास द्वारा दही वाली मगम्मा को रचा था। तो अगला प्रश्न कर रंगप्पा था। रंगप्पा कौन था? जुआरी था, वो बहुत जुआरी रंगप्पा था। अगला प्रश्न उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता ही होड़ लगी, यह पंक्ति किस कहानी से है? तो किस कहानी से है? तो दही वाली मगम्मा से। तो चलिए हम 17वां प्रश्न कर B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो किस कहानी का? दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न कर दही वाली मगम्मा कहानी किस संदेश देती है? तो किस संदेश देती है? बहुओं के संदेश देती है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो कौन है? मगम्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न कर मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। चलिए अगला प्रश्न 21 कह रहा है कि कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? क्या कहती थी? मामा जी। क्या कहती थी? मामा जी। चलिए अगला प्रश्न 22 कह रहा मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी। किसका करती थी? एक ग्रामीण महिला का प्रतिनिधित्व करती थी। चलिए अगला प्रश्न
दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है? तो कौन है? BR नारायण है। चलिए अगला प्रश्न 24। दही नंबर क्या कह रहा है कि दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन था? तो इसका जो कथावाचक था बेंगलोर की एक सम्भ्रात महिला थी, उन्होंने इसी के कथावाचक कहा था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 25। प्रश्न कह रहा है बहू की दशा है, क्या दशा है? तो ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ सी बहू की दशा है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है अत्यधिक बुद्धिमान कौन था? तो कौन था? नजम्मा। क्या था? नजम्मा अत्यधिक बुद्धिमान था। तो चलिए आज का जो प्रश्न है 26 प्रश्न था, जो बहुत मोस्ट VVI प्रश्न था। इसी 26 प्रश्न से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लोगों को अगर अच्छा लगा तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। इसके बाद अगले बार में अगले टॉपिक से हम पढ़ेंगे बढ़ते विश्वास। अगले टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बढ़ते विश्वास। तब चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।